हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आज JAIIB के बारे में, जहाँ पे ओवरऑल जो पेपर नंबर थर्ड है AFM अकाउंटिंग एंड फिनेंस, इसे आप एक अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाने वाली हूँ। सो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को, इन गाइडेंस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना AFM क्लियर कर पाएंगे। अगर हम AFM के बारे में बात करें दोस्तों, तो यही एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है, क्योंकि बाकी के जो 3 पेपर होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स ले लो, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट ले लो, या फिर रिटेल बैंकिंग ले लो, ये ऑलमोस्ट थियोरेटिकल आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, या पेपर हैं। पेपर नंबर 3 जो है आपका अकाउंटिंग एंड फिनेंस, ये काफी टेक्निकल पेपर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े टेक्निकल है, समझने में आपको टाइम लगता है, स्पेशली तब अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तो। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। तो ओवरऑल क्या हम स्ट्रेटजी यूज करें कि एक अटेम्प्ट में अपना AFM क्लियर कर ले। सो दोस्तों, यहाँ पे AFM उतना टफ भी नहीं है जितना आप डरते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली आपके लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है जब आपका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का ना हो तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे तो भी डेफिनेट वे में आप AFM अपना क्लियर कर पाएंगे। तो अगर हम आपका टारगेट ये समझें कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है नवंबर 25 का, इसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, AFM आपको परेशान कर रहा है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, मैं यही आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम पेपर के बारे में बात करें AFM के, तो टोटल 4 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का, दूसरा है फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का, तीसरा मॉड्यूल है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, और चौथा मॉड्यूल है टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग फंडामेंटल्स का। अब अच्छी बात यह है जो आपको जाननी चाहिए कि ये जो एग्जाम आपका कराता है IIBF नाम का ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्पेसिफिक कोई वेटेज नहीं देता, ठीक है, कि भाई ठीक है 4 मॉड्यूल है तो 25-25 क्वेश्चन हर एक मॉड्यूल से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पिछले अगर हम 4-5 साइकिल के एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मॉड्यूल जो है वो कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। रीजन भी है, जिस मॉड्यूल में आपके ज्यादा यूनिट्स हैं वहां से कंपेरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। और दूसरा, यहाँ पे कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जहां पे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं। अब एग्जामिनर को न्यूमेरिकल भी देना है, तो ऐसे रीजन में क्या हो जाता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल वो देते ही देते हैं, या हर साइकिल में वो पूछते ही पूछते हैं। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि भाई एग्जामिनर किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली उस बेसिस पे हम स्ट्रेटजी बना करके एक अटेम्प्ट में AFM क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, 4 मॉड्यूल है, हर एक मॉड्यूल का इक्वल वेटेज नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज पे हम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल बी कंपरेटिवली इज लेस इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल डी इज कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। रिमेनिंग जो 2 मॉड्यूल हैं ए और सी, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 60% तो मिनिमम आपको ये दोनों मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आएंगे। जितने न्यूमेरिकल आते हैं वो सब आपके थर्ड मॉड्यूल से आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सारे टॉपिक इसी मॉड्यूल में है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ये फिनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, जहां पे आपको सारे इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे न्यूमेरिकल, कंपाउंड इंटरेस्ट पे न्यूमेरिकल, EMI पे बेस्ड न्यूमेरिकल, फॉरेक्स एरिथमेटिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल, बॉन्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। फिर ये रेशियो एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, टर्नओवर रेशियो, गारंटेड है यहाँ से न्यूमेरिकल और फॉर्मूले आपको आने ही आने हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पेपर नंबर 3 में, उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, 25 से 35 क्वेश्चन केवल आपका मॉड्यूल नंबर सी से ही आता है।
आपको केवल कितना चाहिए होता है, 50 मार्क, और 50 मार्क भी सेफ साइड के लिए चाहिए होता है। अगर आप एक टाइम में केवल एक पेपर दे रहे हैं तो, सारे पेपर एक साथ दे रहे हैं तो मिनिमम कट ऑफ आपका है 45 मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो सोचो, एक मॉड्यूल पे भी अगर आपका अच्छा कमांड है तो आराम से यहाँ पे आप लगभग 35 नंबर अपना बना सकते हैं। इसी तरीके से मॉड्यूल ए पे भी आपने कमांड बना लिया तो आराम से केवल मॉड्यूल ए और सी से आप आराम से 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मॉड्यूल बी और डी टच भी ना करें तो। और किसी भी साइकिल का आप एग्जाम का पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो करना अब आपको क्या है, एक अपना स्टडी प्लान आपको आज से बनाना है कि भाई एएफएम में 4 मॉड्यूल हैं तो हमें हर एक मॉड्यूल को कितना टाइम देना है, और कितना टाइम अलॉट करोगे हर एक मॉड्यूल का जो इंपॉर्टेंस है उस बेसिस पे। ठीक है, ये काम आपको आज से ही करना शुरू कर देना है। ठीक, उसके बाद आपने अपना एक स्टडी प्लान बना लिया, फिर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, यानी कि अब उसके बाद आपको बैठना नहीं है, आपको कम से कम पिछले 3 साल का, यानी पिछले 6 साइकिल में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पेपर वो सॉल्व करना है। उससे आपको पेपर का टफनेस लेवल समझ में आएगा, उससे आपको क्लियर होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, यूनिट हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो क्वेश्चन पैटर्न से आप फैमिलियर हो पाओगे। ठीक है, अब प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल ए और सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्कोर आप ज्यादा गेन कर सकते हैं, और आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको एक अच्छा स्कोर अचीव करके एएफएम क्लियर करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पार्ट जो है ये एक क्वेश्चन आपको जरूर दिलाएगा, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन, तो 2 नंबर तो आपको केवल पहले यूनिट से ही मिल जाएगा। दोस्तों कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो गारंटेड आपको पूछे जाते हैं, और पैटर्न भी पता है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पैटर्न भी आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग का पैटर्न है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन है, या डायरेक्ट सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका नोट्स बनाना है, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे अच्छे से आपको के पास रिवीजन के लिए नोट्स रहे, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जो आपको स्कोर दिलाएंगे। एंड लास्ट, मॉक टेस्ट। आपके लिए मॉक टेस्ट हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम के जैसे ही होते हैं। आप सेंटर पे जाओगे, 2 घंटे का एग्जाम आपको सीबीटी मोड में देना होगा, ठीक वैसे ही घर बैठे आपको ऐसे पेपर देने हैं, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे बेस, वही लेंथीनेस लेवल भी आपकी रहेगी। तो इससे आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि भाई 2 घंटे की आपकी सीटिंग कैपेसिटी बनेगी। फिर क्वेश्चन के साथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे, फैमिलियर होगे, उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों अगर इन स्ट्रेटजी को आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेट है एएफएम आप आराम से क्लियर भी कर पाओगे। मैं एएफएम की फैकल्टी हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल में एक्सपर्टीज है मेरा, और मैं आगे 1-2 दिन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिटेल में कवर कराने वाली हूँ। अगर आप 6 महीना आपने अपने प्रिपरेशन के लिए दे दिया, जो सेशंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप डेली बेसिस पे वो सेशंस देख रहे हैं तो डेली केवल आपको आधे से पौने घंटे का टाइम देना है। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी होगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में करते चलोगे तो आपकी प्रैक्टिसेस भी होती चलेंगी। तो हम आपके लिए धीरे धीरे करके कुछ एकेडमिक सेशंस लाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके हम टेस्ट सीरीज भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको हमसे जुड़े रहना है। सबसे पहले चैनल जो हमारा है इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से फायदा ये होगा कि नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और डेली बेसिस पे आपका प्रिपरेशन भी होगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि यहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल कब एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, वो सब हम आपके साथ इसी ग्रुप में शेयर करेंगे। जो फ्री सेशन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं उसकी पीडीएफ भी हम आपको इसी ग्रुप में शेयर करेंगे। सो इन केस अगर आपके कुछ भी डाउट है दोस्तों, तो बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। आपके उस डाउट को हम जरूर से रिजॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।